हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तुलिका आज आपसे बात करूंगी एक ऐसा टॉपिक जो आपकी लाइफ में बहुत ही कॉमन है और ज़्यादातर सभी को इसके बारे में बात करने की और सुनने की ज़रूरत होती है। तो ये टॉपिक है शाइनेस। शाइनेस क्या है, हम शाइनेस से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम अपनी शाइनेस मतलब हिचकिचाहट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हमें क्या लगता है कि लोगों के साथ हम बात कैसे करें, लोगों के साथ मिक्सअप हम कैसे हों, लोग कहीं हमें जज ना करने लगे, कहीं हम हमें रिजेक्ट ना कर दिया जाए। इस डर से ना हम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, अपने नए दोस्त नहीं बना पाते हैं, नया सर्किल नहीं बना पाते हैं। तो इसे बोलते हैं हम शाइनेस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि शाइनेस और इंट्रोवर्ड, इन चीजों में ना लोग दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इंट्रोवर्ड और शाइनेस एक ही चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्रोवर्ड एक पर्सनैलिटी टाइप होता है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले लोगों का ना एक लिमिटेड सर्किल होता है, उनकी ना कोई एक लिमिटेड सर्किल होता है जिसमें उन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करना पसंद होता है। उन्हें नए लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उन्हें उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, एक छोटी सी दुनिया। वो ज़्यादा लोगों से बात करना या ज़्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक पर्सनैलिटी टाइप हुआ। लेकिन शाइनेस जो होती है वो होती है कि मतलब इंसान चाहता तो है हम लोगों से इंटरेक्शन करे, नए लोगों से बात करें, नए दोस्त बनाए, लेकिन उसके अंदर ना एक झिझक होती है। वो लोगों से बात करने में ना बहुत हिचकिचाहटता है, उसको बहुत घबराहट होती है। तो ये होती है शाइनेस। इंट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी होती है, इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, उससे ओवरकम नहीं किया जाता, ये बाई बर्थ होती है। लेकिन जो शाइनेस होती है वो इनबॉर्न नहीं होती है। ये कुछ बचपन में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से हम शाई नेचर के हो जाते हैं। इसमें हमारा मन होता है लोगों से बात करने का, पर हम नहीं कर पाते हैं। तो इस हिचकिचाहट को खत्म किया जा सकता है, इससे शाइनेस से ओवरकम किया जा सकता है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। तो शाइनेस को खत्म करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि हमें सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस में क्या करना है कि हमें उन सिचुएशंस और उन पर्सन्स के बारे में एनालाइज करना है, उनको लिखना है, उन सिचुएशंस को और उन पर्सन्स को जिनके सामने हम शाई फील करते हैं या जिन सिचुएशन में हमें शाइनेस होती है। तो हमें क्या करना है, हमने वो सिचुएशन लिख ली, पहले ऐसे पर्सन्स भी लिख लिए। फिर उन सिचुएशंस को ना विजुअलाइज करो। ऐसे सोचो कि हम सपोज कोई इवेंट है, मैं उसमें गई, मैंने लोगों से ऐसे इंटरेक्शन किया, मैंने अपना ऐसा इंट्रोडक्शन दिया, लोगों से बातचीत की, बहुत इंजॉय किया मैं फिर वापस अपने घर आ गई। तो पूरा ना आपको वो पूरी पिक्चर को ना विजुअलाइज करना है, पूरे इवेंट को। उसके बाद में जब आप किसी ऐसे इवेंट में या कोई गेट टुगेदर है या ऐसी कोई सिचुएशन है उसमें आप पहुंचते हैं, तो आप विजुअलाइज करने की वजह से मतलब नॉर्मल रिएक्ट कर पाते हैं, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं। एक तरीका और है कि किसी भी इवेंट पर जाने से पहले, किसी भी जगह ऐसी जाने से पहले जहां आपको 10-5 लोग मिलने वाले हैं जिनसे आपको इंटरेक्शन करना है, किस टॉपिक के बारे में आपको बात करनी है, वो किस चीज़ से रिलेटेड इवेंट है, उसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लो। अगर आप पढ़कर जाओगे, स्टडी करके जाओगे, तो वहां पर आपको लोगों से इंटरेक्शन करने में कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे आपका ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। फिर आते हैं पर्सन्स। ऐसे पर्सन्स को आपने एनालाइज किया, लिख लिया कि किस तरीके के लोग हैं जिनके सामने हमें डर लगता है। वो लोग हो सकता है कि आपसे लुक्स में बेटर हो सकता है आपसे पोजीशन में बेटर हो सकता है कि आपसे अथॉरिटी में बेटर हो। तो उनके सामने जाने से पहले अपने मन में एक बात सोच लो पूरी तरीके से कि ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, कोई खा तो जाएगा नहीं। तो कॉन्फिडेंटली उसके पास जाओ, फोर्सफुली खुद को पुश करो और उनसे बात करने की कोशिश करो। जब आप उनसे बात करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी शाइनेस खत्म होती जाएगी।
हो सकता है कि जैसे अगर आपसे कोई पोजीशन में बहुत बड़ा है या किसी और चीज़ में आपसे बेहतर है, तो आप उसके सामने बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ना कर पाओ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना है। अगर मतलब आपको एक गुड लिसनर बन जाना है, आपको उसकी बात को पूरी तरीके से सुनना है। अगर आप एक गुड लिसनर बन जाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में किसी बंदे के साथ रहते हैं, तो उसको आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। आप देखना नेक्स्ट टाइम भीड़ में भी वो आपको ढूंढेगा आपसे बात करने के लिए। तो इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और शाइनेस खत्म होती जाएगी। हमने क्या होता है कि कभी भी हम, कुछ लोगों की आदत होती है जो शाई नेचर के होते हैं ना, वो सबसे कहते घूमते हैं कि आई एम वेरी शाई, मैं बहुत ज़्यादा शाई नेचर का हूँ, यार मुझे बहुत झिझक होती है नए लोगों से मिलने। कभी अपनी इन बातों को किसी से कहने की जरूरत नहीं है। खुद में कॉन्फिडेंट फील करो और किसी से ये मत कहो कि मैं शाई नेचर का हूँ। एक हमें होता है कि रिजेक्शन का डर होता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, कहीं मुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, अगर दो चार लोगों ने आपको रिजेक्ट कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। आप उस चीज से अपना बेटर वर्जन जो तैयार कर रहे हैं उसमें तो पीछे नहीं हट सकते हैं। तो रिजेक्शन के डर को अपने मन से पूरी तरीके से निकाल दो। जो कह रहा है कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। अब आप एक बात बताइए, अगर मूवी फ्लॉप हो जाती है, एक मूवी फ्लॉप हो जाती है, तो क्या एक्टर दूसरी मूवी नहीं बनाता? बनाता है। अगर कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन में खड़ा हुआ और वो चुनाव हार गया, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम फिर से इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। कोई क्रिकेटर 0 रन पे आउट हो गया, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम फिर से वो पिच पर खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? क्योंकि उनके अंदर रिजेक्शन का डर नहीं है, वो मेंटली इस चीज के लिए तैयार है कि हम रिजेक्ट हो सकते हैं। तो रिजेक्शन के डर से अपना बेटर वर्जन तैयार होने में कभी ना रुको। लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन करो, बातें करो। एक इसमें आता है कि डिसाइड एंड एक्ट। आपको पूरी तरीके से डिसाइड करना है कि आपको लोगों से इंटरेक्शन करना है, अपनी शाइनेस को खत्म करना है। इसका एक तरीका है, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों से बात करो। किसी लाइन में खड़े हुए हैं तो लोगों से बात करने की कोशिश करो। अगर आप सपोज कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ गए, आपकी अपॉइंटमेंट लगी हुई है डॉक्टर के यहाँ, और आप कोई इमरजेंसी अगर नहीं है और आपका नंबर आने में थोड़ा समय है, तो आपके पास जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है, कोई पेशेंट बैठा हुआ है वेटिंग एरिया में, तो उससे बात करने लगो, नॉर्मली टॉक करने लगो। उससे आपको पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे कब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया और कब आप नए लोगों से बात करने में बहुत कंफर्टेबल फील करने लगते हो। कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लो, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें नॉर्मली महीने 2 महीने में गेट टुगेदर होती रहती है, लोग किसी ना किसी बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। तो आप ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, उससे भी आपकी शाइनेस बहुत धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अपने कॉन्सेप्ट्स को ना एक ना ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, स्टडी करने की कोशिश करो, अपने कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करो। उससे क्या होता है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपको जब पूरी नॉलेज होती है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो बस मैं यही कहूंगी, शाइनेस को खत्म करने का तरीका मेन यही है कि लोगों से ज्यादा फोर्सफुली वो इंटरेक्शन करो और उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपकी शाइनेस धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।